कक्षा 8 की अभ्यास 1C का दूसरा भाग। क्वेश्चन 4, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। तो मान लेते हैं इसमें हम बीजगणित का सहारा लेंगे। मान लेते हैं कि 6/7 में x को यदि जोड़ें तो योगफल -2/9 हो जाएगा। अब इसको बीजगणितीय समीकरण की तरह हल करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 6/7 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। x बराबर -2/9 और 6/7 जो इस तरफ प्लस का था इधर आके वो माइनस का हो जाएगा। 9 और 7 का लासा लेंगे 63 होगा। 9 सत्ते 63, 7 को इसके अंश -2 से गुणा करेंगे, 7 9 63, 9 को अंश 6 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 2 -2 माइनस का 14, 9 छिक्का 54/63। कितना हो गया ये, माइनस का 68/63। इसको यदि हम एक और तरीके से कर सकते हैं, 6/7 प्लस x बराबर -2/9। ये एक तराजू की तरह ही है। तो यदि 6/7 हमें यहाँ से हटाना है, यानी कि यहाँ पे यदि हमें 6/7 को कम करना है तो यहाँ भी हम 6/7 को कम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ x लाना है। तराजू में तो हमें दोनों तरफ बराबर ही रखना होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और x बराबर -2/9 -6/7। तो या तो हम इस तरह कर लें कि हम बाईं तरफ रखे हुए किसी भी नंबर को जब हम दाईं तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल कर लाएंगे, या फिर इसको इस तरह देख लें। हम ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बीजगणितीय समीकरण एक तराजू की तरह होता है। हम एक तरफ कुछ बदलाव करेंगे तो वही बदलाव हमें दूसरी तरफ भी करना होता है, तभी वो बैलेंस और बराबर रह सकता है। अब ये यही सवाल बन गया और इसको हम इसी तरह से फिर हल कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। तो इसको भी बीजगणित की सहायता से कर लेते हैं। -7/12 में माना कि हम x जोड़ दें तो योगफल 25/36 हो जाएगा। हमें ये x निकालना है, तो या तो इसे वही तराजू की तरह हम प्रयोग करें कि हमें 7/12 काटना है, तो इधर भी हम 7/12 जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें। तो इधर से 7/12 और प्लस का 7/12 कैंसिल होके सिर्फ x रह जाएगा। या फिर हम इस बाईं तरफ रखे हुए -7/12 को जब हम दाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल कर लाएंगे। 25/36 जो माइनस का 7/12 है वो प्लस का 7/12 हो जाएगा। अब 36 और 12 का लासा 36 होगा। 36 एकम 36, इसको अंश 25 से गुणा किया। 12 तिया 36, इसको अंश 7 से गुणा किया। 25 एकम 25 प्लस 3 सत्ते 21/36। कितना हो गया ये, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 46/36। यानी कि यदि हम -7/12 में किसको जोड़ दें, 46/36 को, तो हमारा कितना आएगा, 25/36। अगर चेक करना है तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करके देख लेते हैं। 36 और 12 का लासा 36 हुआ। 12 तिया 36, 3 की गुणा, अंश -7 से, 36 एकम 36, 1 की गुणा 46 से तो 46 ही आएगा। माइनस का 21 प्लस का 46/36 कितना हो गया, 25/36 ही आ गया। यानी कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा सवाल करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल दिया हुआ है -5। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। पहली एक संख्या हमें दे रखी है, एक संख्या है -16/7, तो हम मान लें कि दूसरी परिमेय संख्या माना x है। तो एक परिमेय संख्या हमने x मान ली और दूसरी क्या दी हुई है, -16/7। जिन दोनों का योगफल
-5 दिया हुआ है। तो इसको भी बीजगणितीय समीकरण की तरह हल करते हैं। हमें यहाँ से -16/7 को हटाना है, तो क्या कर सकते हैं कि -16/7 का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि +16/7 को यहाँ रखेंगे तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक ये तराजू है तो यदि हमने यहाँ पर 16/7 किया है प्लस का, तो हमें यहाँ भी करना होगा। ऐसा करने से ये दोनों तो कैंसिल हो गए और यहाँ सिर्फ x ही रह गया जो हमें चाहिए ही था। तो ये x बराबर क्या हो गया, माइनस का 5 प्लस 16/7। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 और 7 का लासा 7, 7 1 सत्ते 7, 7 का गुणा अंश -5 से, 7 एकम 7, 1 का गुणा अंश 16 से, 7 गुणा -5 माइनस का 35 प्लस 16/7। -35 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा, 16 जोड़ेंगे तो 15 में से 6 गया, यानी कि 2 में से 1 गया 1। माइनस का 19/7, यानी कि -19/7 और -16/7 को यदि जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए, -5। अगर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। -19/7 और इसमें हमने किसको जोड़ा, माइनस का 16/7 को, कितना हो गया, 9 6 15 और ये हो गया माइनस का 35/7 यानी कि -5, यानी कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल करते हैं, सरल कीजिए। यहाँ पे 3 परिमेय संख्याओं के बीच इन संक्रियाओं करके इसको सरल करके लिखना है। तो 1/6 -2/5 और -2/15। तो पहले इनके ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, माइनस का 2/5। यहाँ बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 2/15। अब 6, 5 और 15 का यदि हम लासा लेते हैं तो वो 30 आएगा। लेके देख लीजिए, 6, 5 और 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो और अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 6 पंचे 30, 5 का गुणा अंश 1 से, 5 6 30, 6 का गुणा अंश 2 से, 15 दूनी 30, 2 का गुणा अंश 2 से, कितना हुआ, 5 एकम 5 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4/30, 5 और 4 प्लस 5 और प्लस 4 प्लस 9 -12/30। अब प्लस का 9 और माइनस का 12 माइनस का 3/30। ये और सरल हो सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, यानी कि माइनस का 1/10। ये इसका जवाब हो गया। अगला सरल करते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं पहले। 3/8 बाहर माइनस है तो ये प्लस का 2/3 हो जाएगा, यहाँ बाहर प्लस है तो ये माइनस का ही रहेगा। अब 8, 3 और 36 का लासा लेते हैं। 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 1 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और अब 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया 72। तो इसका जो लासा है वो कितना हुआ, 72। 8 9 72, 9 का गुणा अंश 3 से, और 3 को अगर 72 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौका 12, यानी कि 24 का गुणा अंश 2 से माइनस 36 दूनी 72 और इसका गुणा अंश 5 से, 9 तिया 27 प्लस 24 दूनी 48 माइनस 5 दूनी 10/72। दोनों प्लस का अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 7 15,
3 और 4 7 माइनस का 10 बटे 72। 75 में से 10 को घटाएंगे 5, 7 में से गया 6 बटे 72। तो हमारा यहाँ जवाब क्या हो जाता है? 65 बटे 72। अगला सवाल करते हैं। निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। क्या ये सत्य है? हमें ये देखना है। तो घटा के देखते हैं। माइनस प्लस का 2/5 में से हमें माइनस का 2/5 घटाना है। तो यहाँ 2/5 चूंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये क्या बन गया? 4/5। तो 0 तो नहीं आया, इसलिए क्या होगा? असत्य। अब इसे देखते हैं। -2/7 में से यहाँ पर 3/7 को घटाया गया है, जबकि यहाँ -3/7 में से -2/7 को घटाया गया है। तो इसके बाएं पक्ष को देखें अगर, तो कितना आएगा? -2/7 में से जब हम 3/7 को घटाएंगे तो बाएं पक्ष में हमारा आएगा -2 -3, यानी कि माइनस का 5/7। जबकि दाएं पक्ष में यदि करते हैं तो हमें -3/7 में से -2/7 को घटाना है। तो बाहर माइनस है तो ये प्लस का 2/7 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 7 लासा माइनस का 3 प्लस 2, यहाँ माइनस का 1/7 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन भी असत्य है। अब इस तीसरे कथन को देखते हैं। क्या -3/4 में से जब हम 7/4 को घटाएंगे तो 1/4 से बड़ी संख्या आएगी? तो घटाकर देखते हैं। -3/4 माइनस, चूंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस का 7/4 होगा। 4 लासा लिया, माइनस का 3 प्लस 7, 4/4, यानी कि 1 आ जाता है। क्या 1 बड़ा है 1/4 से? बिल्कुल, इसलिए ये क्या है? सत्य। अगला देखते हैं। क्या -5 इस पूरी संख्या से छोटा है? तो इसका दायां पक्ष हल करके देखते हैं। -12/7 में से हमें माइनस का 8/7, तो यहाँ 7 लासा हुआ, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 20/7। ये -5 है और ये माइनस का 20/7 है। तो -20/7 तो -5 से बड़ा ही है, इसलिए ये कथन भी सत्य है।